तो कहीं यो है। अरे तो बबलू सिंह जी आपने आज कहानी सुनावा यूट्यूब माते के होनी होकर रहती है। सुनाओ सा। तो होनी मान लो बा टड़े को कोनी तो कहीं यो है कि ब्राह्मणों पंडित जी हाँ गांव में रहता और बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी। चतुर हाँ। तो बारे पंडित जी रे एक कोई पड़ोस गांव रे महीने एक दोस्त हो तो वो दोस्त हो जो एक पगू पांगड़ो अफाई जो अरे और कमजोर आदमी हो बीरू बहुत गहरी दोस्ती ही जने ए यूं नेड़ो गांव नजदीक हो जने आता जाता रेवता तो यूं करता करता है पंडित जी मन में विचार करी और एक काशा दिन है जो आपनो विकलांग दोस्त है बिनु मिलने जावा एन बिनु मिलने चाला और फिर बाद में बटुआ फचा जावा। तो बबलू सिंह जी वे विद्वान पंडित जी ज्ञानी ए आप रे घरों बटू रवाने हो किया है। अवे रस्ते रस्ते वेवे तो रस्ता रे महीने एक पंडित ने एक आदमी मिल कियो है। आदमी मिलियो जने पंडित जी बड़ा ही खुश हो किया है। पंडित जी मन में हो जियो रे एक हूँ दो ही हो ये किया हाँ। तो अपनो रस्तो होरो कटी एन जड़े अपनो दोस्तरो गाँव आए जाई अबे सागो यो तो पंडित जी ओले ओले बेता बेता वे दोनों ही भेवे। पंडित जी मन में विचार करी और इन्हें पूछो तो सही कौन है तू अरे एन थारो कहीं ना आवे न की जगह जाओ जावो हो। पंडित जी क्यों आप रो किसियो गाँव है एन कौन हो एन कहीं थारो नाम बताओ। ओ आदमी क्यों मारो नाम महाकाल है। अरे अबे विद्वान पंडित नाव पूछ एन क्यों भाई महाकाल है तो कोई बात नहीं आपा थारो दोन अपनो सागो उगो है जने अपनो रस्तो होरो कट जाई क्यों आ पंडित जी मैं ही आई चाह तो के भाई रे कोई साथ में आदमी रो सागो है जावे तो रस्तो होरो कटे। अरे एने एक लो रस्तो कटे कोई कोनी ए दोनों सागा करियोड़ा बेथा बेथा एक छोटो सो गाँव आए गियो है। ओ महाकाल क्यों पंडित जी क्यों मैं ही गांव में जाऊं एन मैं आपने आगे रास्ता में आप रो पाछो आगे हाथ कर ले पंडित जी क्यों कोई बात आप जाओ एन आगे आजा जो मैं आप रो बाढ़ जो ही ले नहीं जो मन तो आगे जानो ही जे पड़ी क्यों आप क्यों सोच करो मैं आपने आगे ला दूं एन आप चिंता करो मत चिंता मत करो। अबे वो महाकाल गियो जो भी गांव रे महीने आग लगाई दी जो वो गांव आदो बढ़नो हारू हो कियो है। अबे आगे आग लगा है न वो तो पंडित जी रे आगे वो आदमी तो महाकाल खड़ो हो गियो है। पंडित जी मन में विचार करियो रे लारे छोड़ आया हो तो अपने आगे ला दो पर कोई बात नहीं भाई खातो बेवे जो आगे जातो रियो है। अबे यूं करता करता औरू बे छोटो औरू गांव आए गियो है। गांव आयो एन पंडित जी ने क्यों पंडित जी मैं ही गांव में जाऊं एन मैं आगे आप रो फाचो हाथ कर ले पंडित जी क्यों कोई बात नहीं साथ कर ले जो जाओ आप रे काम। अरे अबे वो महाकाल तो गांव में गियो जगो एक राजा रो लड़को हो जिगने काल बाण वो शरफ बण परोल मिने डस लियो है। वो राजा रो कंवर तो खत्म हो गियो है। अबे यूं करता करता वो महाकाल तो बिने खत्म कर एन फाचो पंडित जी रो हाथ कर लियो है।
पंडित जी मन में विचार करियो रे ओ लारे छोड़ानो तो आगे तैयार ला दे। अरे अबे आगे जाओ तो इन्हें पूछताछ करा एन पहली पूछा कोनी ए यूं ही आगे जावे तो जाता जाता दोनों ने बोलू सिंह जी रात पड़ गिवी है। रात पड़ी एन मन में विचार करियो क्यों पंडित जी थाटे ठहरो और मैं गामे जायूं एन जड़े था थारो रोटी पानी जीम लो एन मैं जड़े पाछो आए जाऊं। अब वो माँ काल तो पंडित जी ने छोड़ एन गांव में रम गियो है। अब ये गांव में रमियो है तो रात्रि टाइम में ओ आप रे एक मारनो भैंसो बाण एन एक सेठा रे लड़का ने खत्म कर दियो है। एन खत्म कर एन फाचो आन पंडित जी खने आन बैठ गियो है। अब कायदे रतया करी पंडित जी मन में सोचियो क्यों रे वो आदमी कौन है माँ काल केवे यार आदमी 2-3 जगह जावे फाचो भेगु आए ये तो फुर्तीलो किकर है। अब ने विद्वान पंडित जी आ तो की बे समझना। अरे अब माने पूछियो आप माँ काल आप जाओ मैं थाने लारे छोड़ू हैं था तो मने आगे लादो हो एन मारे आ दिमाग को बारे बाता है। क्यों विद्वान पंडित जी ज्ञानी आवोद विद्वान हो एन मैं माँ काल। अरे तो क्यों मने भाई माँ काल रो की पतो नहीं है मने बताओ कई चीज माँ काल बेरो कोनी मने ओ माँ काल क्यों आप जाओ कोटे आप पंडित जी पहले तो आप मने बताओ क्यों मैं एक मारे दोस्त है बिन कने जाऊं मिलने जाऊं एन मिलन में मारे घरे फाचो जाऊं पण आप माँ काल आप कौन हो कहीं मने आप रोकी बेरो पड़ियो कोनी क्यों पंडित जी बेरो तो पढ़नो चाहिए आप ज्ञानी हो क्यों ज्ञानी आ एन मारे की दिमाग में संशय ये जेकी आप मारी मेट देवो क्यों बोलो पंडित जी क्यों देखो पंडित जी मैं महाकाल हूँ यमदूत तो यमदूत रो मतलब महाकाल के भाई आयुड़ी है वे बा मौत अचानक एकदम आवे जन मने यमदूत महाकाल तो बट्टे बाणी घटना मने घटाणी पड़े है तो मैं फटो पड़ जाऊं जो गोबिंद ने जा एन हर बानो मने खत्म करनो पड़े है। तो देखो पंडित जी मैं आपने आए पहल पोत कियो बिन गांव में जाऊं तो मैं गांव में गियो जन बिन गांव रे महीने भाई काल माँ काल हो यमदूत बाण इन गांव रे मैंने आग लगाना रो विचारो हो एन बिड़ दिन वा आग लागना रही ही क्यों उनी टले कोनी जन पंडित जी मैं आग लगान आगे थाने मिल गियो हूँ एन दूजे आपने टाए दूसरो गाँव और आपने मैं कहो क्या मैं और मैं इन गांव में जाऊं हूँ तो एकदम भी राजा री लड़कारी मौत ही। अब राजा रे लड़कारी मौत जन एकदम तो बिने किकर तो खत्म करा जन मैं हाँ महाकाल मैं हमेशा महाकाल हाथ रिया करा बिल्कुल जन मैं वटे जान शरवण परो और मैं भी राजा रा लड़का ने खत्म कर प्राण हर लिया एन मैं आपने आगे मिल गियो हो एन मैं शाम रा मैं आपने कियो रोटी जिम ले जो पंडित जी मैं इन गांव में जाऊं हूँ तो इन गांव रे मैंने एक सेठ रे लड़कारी मौत ही जन एकदम भाई मौत भी नहीं है क्यों के बिनो इतु ही बे माता लेख लिखियोड़ो अरे जन गयो वे माता तू बावड़ी लिख लिख गाड़िया अंटराई घटे ना तिल बदे रे जीव निसंग निसंग।
तो पंडित जी लेख में मेघ मारनियो कोई है कोई कोनी। जने पंडित जी आप तो अटे रोटी बाटी जिमी और अटे सेठारा लड़का ने खत्म करनो है। जने मैं बटे एक मारनो भैंसो बाण सेठारा लड़का ने खत्म करना ये गियो हूँ। ए यूं बाता कर ए दोनों आप रे भाई सोए गिया है। सुल्तान सुबह बेगो उठियो पंडित जी रो लड़को एन मन में विचार करे रे ओ माँ काल अपने साथे वीर योड़ो नी एवे तो आपा वो साथे चाले जन आपनो दोस्तरो हाल चाल पूछ लेवा। एन दोस्तरो हाल चाल पूछा एन फिर बाद में अपनी भी पूछा कि भाई मारी मृत्यु कदे वही अपाई ने माँ काल ने पूछ लेवा। अबे सुबह उठ एन माँ काल एन दोनों ही बे पंडित जी थी पंडित जी एन माँ काल भी रोए गिया है। अबे रस्ते रस्ते बेवे एन वो पंडित जी बूझियो माँ काल पूछियो है। क्यों पंडित जी क्यों मारे दोस्तरा हाल चाल की क्या बतावो। क्यों पंडित जी दोस्तरा हाल चाल कहीं बतावा था जाओ दोस्तों मिलने जावो। ए थारो दोस्त तो थारू खुद नु मिलने ओले ओले उनो घड़ो पग तो विकलांगे एक पग पण वो ओले ओले आप मिलने आप रे आए लारे आवणो हारू हो गियो है। ए आवरे पंडित जी कियो माँ काल हाउ झूठ बोलो वो एक पगू विकलांगे बिनु हालीजे कोनी। क्यों हालीजे तो कोनी पण वो गेडी रे थोगा ओले ओले आप रे मिलनी बड़ी उत्सुकता है कोशिश करे है। जगो वो यूं आप रे धीरे धीरे चालू वो फुर्ती हूँ आप जाओ आप रो हाथ हो जावेला। ओ अबरे विद्वान पंडित कियो ज्ञानी कियो ए माँ काल फजे मारो दोस्त आवे कियो देखो आपने इतनी तीन चीजा बताई तो आप रो आई जको ओ मिलनाड़ो ओ अफाइज आदमी दोस्त है आप अरे तो मौत रो बानो आप ही बनो बिल्कुल। और माँ काल एन आप रे खन्ने आवते ही वो खत्म हो जावेला। ए पंडित जी मन में सोचियो क्यों माँ काल मैं तो मारे अटूज फाचो गिर जाऊं। क्यों मारे बानू खत्म है वे जन मैं तो भाई आगे जाऊं को कारण कोनी बनू। क्यों आप किते ही करो कारण नहीं बनो पण थाने तो कारण बननो पड़सी। ए यूं बाता करे एन जड़ तो वो भाई ये दोस्त आओ जगो आओ तो दीश गियो है। दोस्त आओ तो दिखियो न ओ खुद दोस्तू आगू हम निजर मिली एने कियो कणा दोस्तू मिला गले मिला एन कणा जीव अपनो राजी एवे। अब वो पग लुड़ाव तो काशो खातो खातो बियो एन नेड़ो आयो न बिनो तो दम उठ गियो है। क्यों काशी टेमो पाड़ो आयो पग अफंगो जण बिनो तो दम उठ गियो है। खत्म होई गो एन वो ज्ञानी पंडित मन में विचार करियो रे माँ काल केवे जे की बाता कोई एड़ी जावे को खरी बाता केवे है। तो वे बिने आ चित्रों भाई बिने कोई आदमी ने क्यों रे भाई वो आदमी अटारो है इन्हें तो भाई ले जाओ एन इन्हें गांव पुगाई देवो। ओ माँ काल और सागे बे माँ काल ने क्यों रे माँ काल थारी बाता चारों ही मान लो साची बिल्कुल। एन मैं इन चीज ने मानू और हुणी ने कोई नमस्कार है को टले कोनी होनी। और होनी तो हो ही रहे अरे तो माँ काल मारे मान लो मृत्यु कब है और की करे बा माने विधि बता भाई मनी बतावो। ओ माँ काल की ओ पंडित जी आ विद्वान हो एन एक दिन तो जानो ये आप पूछो मती एन पूछो आप पिस्ताओ चिंता करो एन आप रे की मिले को कोनी।
ए क्यों सा नहीं आपने महाकाल थाने मारी हिस्टोरी है मोतरी बाता ने बतानी पड़ी जिद कर ली। अबे जिद करियो जन महाकाल क्यों पंडित जी आपरी मौत आजू 6 महीने होने वाली है क्यों 6 महीने तो खत्म है वहाँ पण कई विधि मारी मौत इनो कारण बतावो। क्यों देखो पंडित जी आपने दूसरे राज्य रो राजा आपने फांसी देन खत्म कर देवेला ए पंडित जी तो कियो जने महाकाल अबे मैं तो मारे पाछो जाऊं एन था थारे आगे जाओ जावो। महाकाल कियो मैं तो पंडित जी आप रे कहीं ये हर आदमी रे सागेरिया करूं बिल्कुल महाकाल हूँ मारो नाम ही काल नहीं है महाकाल महाकाल है। क्योंकि कोई टाइम में ही मान लो मने ऑर्डर देवे जने मने हर बार नो बण एन बिने आदमी ने खत्म कर करनो पड़े। एन मारे तो आई है कि हर आदमी रे में सागेर मारो वही कर्तव्य है। हाँ और क्यों के कोई टाइम में ही मान लो मारी बार नींद जागे एन मने ऑर्डर देवे तो मने भी नो कारण बण काल एन भी ने खत्म करनो हम तो जानो ही पड़े है। तो अबे पंडित जी वातावरण कर पंडित जी तो बाचा घरे आए गया है। घरे आया पंडित जी सोचियो विचार करियो है। क्या भाई 18 राजा है अरे अब बात है जो कि अपा राजा साहब ने के देवा तो राजा साहब है अपन 18 और अपा दूसरा राज्य में कहते ही जावा नहीं जावा जा अपने दूसरा राज्य आड़ा अपने पासी कहते ही देवे काल को नहीं खावे। अबे जान पंडित जी जान राजा साहब हूँ पुकार है फरियाद करी है। क्यों राजा साहब क्यों हाँ पंडित जी आओ ज्ञानी आओ बैठो। पंडित जी ने आसन दियो एन भाई ब्राह्मण रा लड़का अरे तो वाणी आदर करी आओ आदर करी है। एन क्यों बोलो पंडित क्यों राजा साहब मारी मौत है जी एक दूसरा राज्य में जाऊं जो को वो राज्य आवड़ो मने फांसी देन खत्म करेला। राजा साहब मन में सोच में पड़ गया विचार करियो राजा साहब। राजा साहब विचार करियो रे भाई थने तो कहीं पत्तो है थन्ने की कट्ठा पड़ी के भाई दूसरे राज्य में जाऊं एन मने फांसी एन फांसी में खत्म हो जाऊला एन थू कहीं भाई कोई भगवान रो करो है जो को थने पत्तो लागो है। अरे पंडित जी क्यों राजा साहब मैं आपने लारली स्टोरी बताऊं जो को आप सुनिया जावो। तो क्यों बोल क्यों देखो पंडित जी राजा साहब मैं गियो मारे दोस्तों मिलने गियो जने एक रास्ता में एक आदमी आए गियो हो आयो जने मैं उनो परिचय करियो अरे मैं क्यों थारो नाम जने क्यों मारो नाम महाकाल अरे तो महाकाल मारे सागे वीर हो गियो हो तो राजा साहब सागे वीरियो जने एक छोटो गांव आए गियो हो जने वो महाकाल कियो पंडित जी था आगे चालो एन मैं ही गांव में जाऊं जाऊला एन आगे थारो में हाथ कर ले आऊं। तो राजा साहब वो काल गयो जको गांव रे महीने आग लगाना गियो हो मैं तो उन्हें छोड़ियो लारे एन आगे मारो हाथ कर पाचो मिल गो। तो राजा साहब एक बात तो आई भी मारे साथ दूसरी बात राजा साहब एक और छोटो सो गांव आई अरे तो और महाकाल वो यमदूत बन एन महाकाल एक राजा साहब रे लड़का ने साहब बन एन बिने डसन मारो फाचो साथ कर लियो हो। बिन बाद में माँ एक जगह रात रुकिया जने मने वो हुता ने छोड़ एन गांव में एक सेठ रा लड़का ने मारनो बेंजो बन महाकाल एन भी नहीं खत्म कर दियो हो। दिन बाद में राजा साहब मैं दोस्तों मिलने जाऊं तो मैं तो भी ने घरे जानी चाहूं
एन मारो दोस्त जगो मारू मिलने अब वो घणो ही विकलांग हो पण वो तो ओले ओले मारे हामी लारे आए गियो हो तो विनी ऊणी टली कोनी जण बानो बणियो मैं मारू मिली जी कोनी आगू रियो वो तो खत्म हो गियो हो जणे राजा साहब मैं भी माँ काल ने पूछी जे गियो गियो माँ काल कियो भाई थू इनो मान लो कारण तू ही बणियो एन थारे मान लो आणो ज ओ अटे खत्म गियो हो जो को ऊणी टळे को कोनी टळे जणे राजा साहब बे बातां चारों ही सही भी जड़ मैं भी ने माँ काल ने पूछ लियो हो क्यों रे माँ काल इतनी बात आई जड़ मारी मौत की करे जकी मने बताई दे तो मने बताई क्यों आपरी मौत एक दूसरे राज्य रो राजा थाने पाशी देन खत्म कर देवेला तो राजा साहब ई खातर मैं आप करने आयो अबे आप सगड़ा ही बैठा हो एन इन बात रो विचार करो अबे राजा साहब अगले ही मंत्री बैठा मंत्रीगण एन क्यों रे भाई इन बात रो की मंथन करो करो मंत्री क्यों राजा साहब ई बात रो के सोच करियो ए पंडित ने अटे आप राजमहल में बुलाई लो और अटीज रखो एन दूसरे राज्य में कटी हो जावे को मेलो इज मती एन 6 महीना हवारे निकल जाई एन 6 महीना निकलिया बच्चे वो मरे को कोनी मरे पंडित जी ने कहो पंडित जी जने आवटे एक बढ़िया महल है बीरे महल में आप सो जाओ एन 6 महीना आप रे घरे जाओ इज मती चिंता मती करो पंडित जी मन में सोचियो रे जने ठीक है नहीं तो कोई दूसरे राज्य में जावा एन कोई नी कोई ओ माँ काल अपने मारे को कोनी मारे अबे पंडित जी तो बटे एक बढ़िया मेला रे महीने भाई आराम बटे रेवे एन बटे संतरी पर आधार लगाए दिया है अबे यूं करता करता पंडित जी तो आंगलियां माते बे 6 महीना ओले ओले गिने गिने है के आज इतना दिन गया आज इतना दिन जाता रिया है यूं करता करता 5 महीना हड्डी 5 महीना यान पंडित जी तो मन में सोच करे एन चिंता खावे पंडित जी ने नींद ही कम आवे आवे है तो पंडित जी ने कही है नींद बढ़िया लेवता जन तो वो नींद आलो कोई दौरो पड़तो कोनी कोनी एन कणी चिंता करता नींद में जने पंडित जी आधी नींद आधा जागता जगो पंडित जी नींद में घरों बारे निकल जावता जावता तो यूं घना सोच कर पंडित जी ने वो पहली वाली टेम में कोई दौरो पड़तो नींद आलो के भाई नींद में जागते ही आधी नींद में ले बिस्तर खाक में गाल करने निकल जावता जावता अबे यूं मान लो वे 6 महीना नेड़ा आया एन पंडित जी चिंता करन लगा चिंता करी अबे पंडित जी ने बा नींद आवे खो अबे नींद कोनी आवे अबे नींद नहीं आवे तो पंडित जी ने वे छोड़ तक आवे नींद में जागता आधी नींद में एन वे तो बिस्तर खाक में गाल भी रेवे ज्यों पंडित जी तो आप रेवे नींद में जाग किया है पंडित जी जागा तो पेरा देरा ने नींद आई गिवी है पंडित जी नींद रे महीने निकलिया जगो घोड़ा बंदिया पाएगा मैं भी घोड़ा ने खोल एन माते बैठ आदि नींद में न भाई घोड़ा माते ब्रह्माने वो किया है अब वो घोड़ा माते बैठा अब लगाम जेलियोड़ा नींद में जावे अब बटे नेड़ो ही कोई राज्य रो पड़ोस अरे भी राज्य में वे पंडित जी जाता रिया है तो रात रे भी के वो गया है नींद रे महीने आ बाने तो की पंडित जी ने ज्ञान पढ़ियो को बेरो कोनी पड़ियो आगे जावे तो बट्टी राजा रा बे पेरादार आज को सगड़ा ही सोए गिया है
હવે બે તો સુતા એન અણનો બો માએ ગયો ઘોડો એન રાજા રે મેલ રે દરિકાને ગયો अब विने घोड़ा ने तो बटी छोड़ मातू उतर एन राजा न रानी सुता बटे मेला में वे पंडित जी जाता रिया है अवे उठे गया शयन कक्ष में एन जान रानी रे पाड़ एक ढोलियो पड़ियो एन उन्हें ढोलिया माते पंडित जी सोए गिया है अवे सुतान सुबह राजा साहब उठिया एन देखे अजनबी आदमी दूसरो ढोलिया माते मेला में सुतो एन राजा साहब ने री सही एडी री जाड़ चोटी चोटी री जाड़ एडी अरे अवे री सही राजा कियो इन्हें पंडित जी ने सभा में बुलाओ एना ने दंड देवो ए सुबह दिन को पूरी सभा जुड़ी और पंडित जी ने बुलान कियो बोलो कूणो कठारा एन अटे कहते आया हमारे महल में कारण बताओ ए पंडित जी कियो कारण कहीं बतावा राजा साहब मन तो की चीज रो बेरो है को मैं तो नींद में हो मैं तो नींद में हो जको कहीं टा कटे रोई कटे आए गियो हूँ क्या नहीं नहीं आ बात को नहीं है जी की लारू हिस्ट्री बताए देवो जाने पंडित जी कियो मने आऊं नहीं तो ज्ञान को नहीं पण लारू हिस्ट्री एडी है के भाई मने मौत रो डर हो जने मैं मारा राजा रे खने एक महल में रोजना बटे सोए जाओ तो अबे मैं बटे मौत रे कारणों बटे सोऊ तो जने मैं देखियो रे भाई 6 महीना बाद में मारी मौत हेवे कोई नी तो मैं तो बटे सोऊ तो ए नींद रे महीने में तो करने आए जाओ तो एन मने माँ काल मिलियो जने कियो थारी मौत दूजो राज्य रो राजा है जको पाशी दे एन थने खत्म कर देवेला और राजा ए बाता हुणी इन कियो रे आपनो पड़ोसी राज्य रो राजा ने पूछा ए बाता बटे वीक नहीं नीवी ए सिपाही ने भेजिया सिपाही जान कियो राजा साहब आपने मारा राजा साहब बुलावे है एन आप रे 18 पंडित है जको मारे बटे आए गियो है राजा साहब ले घोड़ो एन बटे आप रे भी राजा कने जाता रिया है राजा साहब ने कियो राजा साहब वो आदमी आप रो पंडित है और मारे मेला में आन अटे सोई गियो है एन वो कहे कि मारे राजा रे बटे सोऊ तो एन नींद रे महीने कहीं की रो की यो मने तो की पतो है कोई वनी एन वो के माँ काल कियो के दूसरो राज्य रो पाशी दे राजा जने मने राजा तो आप रे मेला में स्वाणता एन 6 महीना टलिया पचे मारी पाशी ठड़ जाई और राजा साहब कियो हकीकत में पंडित जी साचा है एन इन बात में कोई झूठ है कोई वनी एन देख लो बच्चे आप कियो भाई पाशी देवो क्यों मेला में आई वो जन आपने तो रीस आई एन पाशी दे वो जन पाशी रो बान नो तो ओ हुणी टळे को कोनी टळे ए राजा साहब विचार कर एन दोनों राजा कियो रे बोलो अब कहीं करा कहीं करनो ए मंत्रिया ने क्यों रे मंत्रिया बोलो इनो बानो है ओ पाशी खत्म है तो अब मारो भी ऑर्डर है कि भाई ने पाशी दे दो रीस में केस तो गियो अब था के वो जीवो करा ए मंत्री क्यों राजा साहब एक उपाय है क्यों बोलो यो राजा साहब काचो दागारी पाशी बनाओ एन इन्हें आप पाशी दे देवो एन काचा दागारी पाशी देवो जने वो मरे को मरे कोनी एन आप ऑर्डर दियो जो वो आप रो भी वो मान है जो वो रे जई एन पंडित जी खत्म है वे को कोनी ए राजा की ओ बिल्कुल बात सही है रे मंत्री बात बहुत बढ़िया बताई एन आप काचा दागो मंगाओ एन भी ने काचा दागारी पाशी बनाए दो ए भाई अबे काचो दागारी पाशी बना एन पंडित जी बड़ा राजी है अरे बड़ा खुश या कि वो काचा दागू तो अपा मरा को कोनी
हवेली जान एन बा हुणी आई न कहवा भाई कहनी काल बड़ो शिकारी है बे। अरे अबे भी ने काचा दागों पाशी देवे तो वो काल बनियो अचानक जगो पंडित जी रे वो ऋषि टूटी जगो गला रे महीने वही चक्कू जू चीरो कंटारे लाग जियो है। पंडित जी तो तड़प परा नीचा खून बेवना हारूएगा पंडित जी तो खत्म होए किया है। पंडित जी खत्म यान दोनों ही राजा साहब की ओरे वो इन्हें माँ काल मिलियो जको बाता बताई जको बिल्कुल हाची बाता हो जीवी है जुलमरा घर कर दिया। एन हुणी ने कोई टाले कोई कोनी टले और हुणी तो यही जे रेवे है। तो जकी लिखी है जको हुणी ने अणहोणी कोई नहीं कर सके। अरे